हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट। मैं चिंजनी आपकी होस्ट। अगर आप पहली बार पीसीटीआई की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो बताना चाहूंगी कि पीसीटीआई एक आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड मल्टी वर्टिकल कंपनी है जो पूरी तरह से अपनी अलग अलग वर्टिकल्स के जरिए समाज को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए तत्पर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, पर फिर भी हम सेल्फिश हो जाते हैं। एक सतयुगी मनुष्य से मिलवाना चाहूंगी जो सेल्फलेस सर्विस समाज को दे रहा है। तो चलिए मिलते हैं एसके यादव, संस्थापक नेशनल एनजीओ फेडरेशन से, जो भारत के सक्रिय सामाजिक संगठन का एक संघ है। इसके अंतर्गत कुल 25,632 पैनल बंद संगठनों का एक समूह है। एसके यादव औपचारिक रूप से एनजीओ गुरु कहलाते हैं और उन्हें 22 राज्यों ने सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया है। साथ में हरियाणा गौरव पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। सामाजिक संस्थाओं के पिता होने के नाते उन्हें जनक की उपाधि से भी नवाजा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने 177 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए 900 से भी अधिक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। चूंकि ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो एनजीओज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किस तरह से उनकी शुरुआत करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ जुड़ना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो पॉडकास्ट में मिलेंगी। सो वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट। आपसे जानना चाहूंगी कि आपको ये नेशनल एनजीओ फेडरेशन खोलने की क्या सूझी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आम आदमी आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, और नेशनल एनजीओ फेडरेशन करता क्या है? सर, नेशनल एनजीओ फेडरेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सभी संस्थाओं को गाइड करने के लिए, इनको मार्गदर्शित करने के लिए यूनियन के रूप में या फिर मान लीजिए कि एक सर्वोपरि व्यक्ति के रूप में कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनजीओस की एक टीम बनाई गई और उसको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के रूप में, एक यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड किया गया, जिससे कि हम सभी संस्थाओं को गाइड कर सकें कि कैसे उनकी वर्किंग सॉलिड हो सकेगी, कैसे वो अपने लिए जो है फंडिंग जनरेट कर सकें, कैसे वो अपनी सोशल सर्विस को बेटर बना सकें। बेसिकली गाइड करने के लिए, बाकी एनजीओस को गाइड करने के लिए कि जो भी उनके कागजात किस तरह से जमा करने हैं, ये सारी चीजें आप सिखाते हो। जी बिल्कुल मैम। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, तो मैं कैसे जुड़ूं आपसे? आप अपने क्षेत्र में जिस भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बस आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करना है नेशनल एनजीओ फेडरेशन से। आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्दर गाइडलाइंस के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, नई नई जो है सुझावों के लिए, जानकारियों के लिए अगर महासंघ के साथ इम्पैनल हो जाती है, यानी कि नेशनल एनजीओ फेडरेशन के साथ इम्पैनल हो जाती है, तो दैट मीन्स कि आप भी एक नेशनल एनजीओ फेडरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। सर, वैसे तो ये नेशनल एनजीओ फेडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ। अभी हाल में ही मेरे साथ ये वाकया हुआ। मेरे साथ जो चल रहे थे हमारे दोस्त, वो उन्होंने कहा कि एक एसयूवी जा रही थी और उन्होंने कहा, पता है ये एसयूवी जरूर एक एनजीओ की होगी। तो इस अवधारणा के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, ये अवधारणा कहीं ना कहीं तक बिल्कुल सही है। पुराने जमाने में एक कहावत कही जाती थी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। तो बहुत सारे एनजीओज हमारे सेक्टर में भी ऐसे हैं जो सोशल वर्क ग्राउंड पर ना करते हुए सिर्फ ऑन पेपर करते हैं और समाज के हित के लिए जो पैसा, जो ग्रांट, जो डोनेशन उनको गवर्नमेंट से या लोगों से मिला है, उससे वो अपना पेट भरने के लिए यूज कर लेते हैं। इसलिए अवधारणा जो है पूरे एनजीओज के लिए, पूरे एनजीओ सेक्टर के लिए बन चुकी है। अभी आपने कल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ साइन किया है। हम लोगों ने यूट्यूब में भी देखा सारी सेरेमनी को। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो ऐसा आपको करने की क्या जरूरत थी? देखिए मैम, कहीं ना कहीं हम लोग जब एनजीओ को डायरेक्ट करते हैं, एनजीओ को अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, आगे वर्किंग्स कैसे सॉलिड की जाए उसके बारे में जो है हम गाइडलाइंस देते हैं,
तो जो एनजीओ संचालक है वो भले ही सोशल सर्विस की उस मंशा से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर हम बात करें हमारे वॉलेंटियर्स की, तो हमारे वॉलेंटियर्स का अपना घर होता है, अपना परिवार होता है, उनको अपना परिवार चलाने के लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स की आवश्यकता होती है। और जनमित्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है, मैंने जहां तक उनके बारे में एनालाइज किया, उस पूरे प्रोजेक्ट को जहां तक मैंने सर्च आउट किया, हमारी टीम ने उसको वेरीफाई किया, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले जितने भी काम हैं, यानी कि आप चाहे टिकट बुक कर रहे हो, आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई, किसी प्रकार की करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में आप किसी एडिशनल सोर्स की हेल्प ना लेते हुए खुद एक जनमित्र के रूप में उसको जो है काउंसलिंग दे सकते हैं, है ना। और उस माध्यम से अगर आपकी 2 पैसे की इनकम हो रही है, तो आई थिंक सो कि एनजीओ के सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम अगर वॉलेंटियर्स से कोई भी काम कराते थे, कोई भी सोशल वर्क में उनको इंगेज करते थे, तो सिर्फ एक सामाजिक तौर पर जो एक चाय नाश्ता होता है उसके साथ उनको विदा कर दिया। लेकिन अब अगर वो जनमित्र के रूप में भी मिलकर हमारे साथ काम करेंगे, तो हम अपनी सेवाओं का एक तो दायरा बढ़ा सकते हैं। कल तक क्या था, हमें भूखा नंगा गरीब कोई दिख गया तो हम सिर्फ, हमारे लिए वो एक टारगेट था कि भाई हमें इसकी हेल्प करनी है क्योंकि हम एनजीओ सेक्टर वाले हैं। लेकिन आज अगर किसी को टिकट बुक करनी है तो भी हम सोशल सेक्टर, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। लीजिए जी, हमने आपकी टिकट बुक करवा दी। अगर इस माध्यम से 2 पैसे हमें कमाने को मिल रहे हैं, वॉलंटियर्स को कमाने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक सो कि एक रेवोल्यूशन होगा। क्योंकि इससे क्या है, उनका मोरल बना रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति मैम चाहता है कि आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 घंटे का भी मेहनताना आपको मिल जाए, तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा अपने उस सामाजिक काम से। तो मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमने जो है पीसीटीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया, और उसको जो है हम आगे 7 अगस्त को बेहतरीन तरीके से हम जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और जो हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप जनमित्र के साथ जुड़ना चाहते हैं तो www.janmitra.com पे आप लॉग इन करें और उसके बारे में उसे रजिस्टर करें और वहां पे आप उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। एक बार किसी बड़े अधिकारी के सामने बैठा हुआ था जी। और उनसे मेरी बात चल रही थी। मेरी अपनी एक निजी संस्था है, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। तो मैंने उनसे बात की थी, भाई मैं क्या कुछ वर्क करूं कि भाई मुझे ग्रांट्स वगैरह मिल जाए। तो उन्होंने मुझे धुतकारते हुए कहा कि कितना समय हुआ आपकी संस्था को। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, उस समय मुझे संस्था रजिस्टर्ड किए हुए 3 महीने हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही सुना 3 महीने, तो उन्होंने मुझे 2 गालियां और बढ़ के दी। उन्होंने कहा कि तो ऐसे बहुत सारे हमारे मंत्रालय हैं जहां आप ग्रांट के लिए जाना होता है एनजीओ को। तो मैं जहां बैठा हुआ था वो अपने आप में सर्वोपरि संस्था है जहां से एनजीओ के लिए ग्रांट निकलती है। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर जितने समय आपने मुझे गाली देने में निकाला है, उतने समय में आप मुझे बता दीजिए कि मैं ग्रांट की अपेक्षा रखूं या नहीं रखूं। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि देश भर में जितने भी एनजीओ हैं उनमें से 12% एनजीओ को ही ये ग्रांट मिलती है। हमने उन्हें एक नाम दिया हुआ है, मदर एनजीओ। तो उस समय दिमाग में एक जुनून क्लिक हो गया था कि अब ये जो बचे हुए 88% है ना, इनको एक साथ लेकर एक बार फिर उस अधिकारी से जाकर मिलना है और फिर मैं अपना परिचय दूंगा, दैट आई एम ए फादर एनजीओ। तभी तो आपको जनक बोला गया है। जी बिल्कुल मैम। अब सभी संस्थाओं ने जो है उपाधि दे दी है जनक की। तो बस एक मुहिम के साथ लगा हुआ हूं और एक दिन जरूर कामयाब हुआ, ऐसा आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्रभु की मंगल कामनाएं जरूर रहेंगी ऐसी। सर आप तो एकदम सतयुगी मनुष्य हैं। ऐसे आप जैसे कुछ और हो जाए ना तो कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाए। तो एक और कहानी पीसीटीआई के जुबानी सुनाने के लिए आपसे जुड़ूंगी। सुनते रहिए पीसीटीआई पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए।